भ्रष्ट और अपराधियों की पहले सरकार हुआ करती थी, वो है सपा। आए दिन हजरतगंज में जब सपा की सरकार थी तो लड़कियों औरतों का चलना मुश्किल, तो उन्हीं के गाड़ी के लोग निकलते थे और गाड़ी के अगर सपा का झंडा लगा तो कहते थे कि उनके गाड़ी के आगे मैंने नहीं तो चढ़ा देंगे। इस तरीके से अपराध उनके वहाँ होता था। लड़कियों का आए दिन दुपट्टा पकड़ के खींच लेते थे। बस इतना कहिए 4 जून को जितने भी बच्चे हैं सब शांत हो जाएंगे। ये अखिलेश जी हो चाहे जो भी विपक्ष है, ये सब बोरिया गया है बिल्कुल। और लखनऊ में तो 5 लाख पार जाएगी जीत। यूपी में 80 की 80 सीट भाजपा जीत रही है। आपका क्या नाम है? अनुराधा जायसवाल। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ से हैं। अभी आप देख रहे हैं एक स्वाति मालीवाल वाला जो मुद्दा चल रहा है दिल्ली में, वो देखा होगा आपने। बिल्कुल राज्यसभा सांसद हैं, बदसलूकी हुई मुख्यमंत्री निवास में, तो क्या लग रहा है उसमें आपको? केजरीवाल यहाँ आते हैं, उनसे सवाल किया जाता है, वो माइक मोड़ देते हैं अखिलेश जी की तरफ और अखिलेश जी से पूछा जाता है, वो कहते हैं कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई और सवाल करो, देश में और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। भैया जब उनकी ही पार्टी में उनकी ही सांसद सुरक्षित नहीं है, बताइए आप उनके मुख्यमंत्री आवास पे कोई भी इंसान जा सकता है, इतनी सिक्योरिटी होती, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद उन्हीं का सांसद अगर सुरक्षित नहीं तो उनकी पार्टी में भ्रष्टाचार अपराध सब कुछ होगा। इसलिए जनता ने पहले ही अपना मन निश्चय कर लिया है कि भाजपा को हिलाना, जिसमें महिला सशक्तिकरण का अभियान चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान होता है और मुद्दों पे बात होती है, चाहे रोजगार देने का। आज अभी आपने अयोध्या देखा, कितने लोगों को अयोध्या में रोजगार मिला है, रोडों का शिलान्यास। हमारे राजनाथ जी यहाँ जो आ रहे हैं, उन्होंने पहले यहाँ सड़कें का निर्माण, लेकिन अपने राज में उन्होंने इतने सड़कों का फ्लाईओवर दिए, जितनी सड़कें नहीं उतने फ्लाईओवर उन्होंने दे दिए। इतना निर्माण का हमारे योगी जी ने प्रदेश में पहले 10वीं पास बच्ची को IAS PCS की कुर्सी पे बिठाते, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते कि देखो बेटा अगर जो तुम बैठोगे तो आगे आपका उज्जवल भविष्य है। तो ये विचारधारा, ये सोच पैदा नारी सशक्तिकरण के तहत, तो ऐसी सरकार है। इसमें जैसे मान लीजिए केजरीवाल ने तो चुप्पी बना ली, लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, कहते हैं और सवाल पूछो, ये कोई मुद्दा ही नहीं है देश के अंदर। जो भ्रष्ट और अपराधियों की पहले सरकार हुआ करती थी, वो है सपा। आए दिन हजरतगंज में जब सपा की सरकार थी तो हजरतगंज में लड़कियों औरतों का चलना मुश्किल, तो उन्हीं के गाड़ी के लोग निकलते थे और गाड़ी के अगर सपा का झंडा लगा तो कहते थे कि उनके गाड़ी के आगे मैंने नहीं तो चढ़ा देंगे। इस तरीके से अपराध उनके वहाँ होता था। लड़कियों का आए दिन दुपट्टा पकड़ के खींच लेते थे, ये अपराध होता था। तो वो अपराध के लिए क्या किस मुंह से बात करेंगे? और अभी अफजल अंसारी को उन्होंने अपने वहाँ से टिकट दिया, उनको और कोई कैंडिडेट नहीं मिला था। अगर जो उनको अपनी छवि अच्छी रखनी थी, अगर जो अपराध मुक्त पार्टी होती तो उनको अफजल अंसारी को टिकट वहाँ से नहीं देते और अपने परिवार को बढ़ावा भी नहीं देते। जी कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से भी चर्चा, क्योंकि महिलाओं का वोट बहुत। क्या नाम? मधुबाला त्रिपाठी, नगर मंत्री। अच्छा मधुबाला जी, ये बताइए, कल अखिलेश भैया बोल रहे थे कि बीजेपी 400 बोल रही है, देश की जनसंख्या 140 करोड़, तो इनकी सीटें भी आएंगी केवल 140। देखिए ये अखिलेश जी हो चाहे जो भी विपक्ष है, ये सब बोरिया गया है बिल्कुल। इनके मुद्दा नहीं है, फालतू बोलता जा रहा है। हमारे मोदी जी जो कह रहे हैं, क्योंकि जमीन से जुड़ के उन्होंने काम किया इसलिए 400 बोल रहे हैं। 400 पार इसलिए बोल क्योंकि मोदी जी ने विकास किया है, जमीन से लेकर देश का विकास किया है, इसलिए वो कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं 400 पार है। विपक्ष तो बोल रहा है केवल हिंदू मुसलमान। अरे विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है, वो बौखलाया हुआ है, वो कुछ भी बोल सकता है। आपका क्या नाम है? मेरा बस इतना ही काम है कि 4 जून मेरा नाम रीना सिंह है, मैं महिला मोर्चा, हाँ लखनऊ महिला मोर्चा से हूँ। मैं बस इतना कहिए 4 जून को जितने भी बच्चे हैं सब शांत हो जाएंगे। सिर्फ इस बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। बस विपक्ष बोल रहा है 140। एक बार सुन ले। नहीं, विपक्ष कुछ भी बोले, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे। बस युवा है, युवा भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्या नाम है? जी अभिजीत प्रताप सिंह। कहाँ से हैं? हम रहने वाले वैसे बाराबंकी के हैं। बाराबंकी के जी। हमारी लोकसभा कि आज तो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, 5 लाख संख्या पहुंच गई वहाँ जी। वो हर बार जब मोदी जी जाते हैं तो उनको वहाँ से ऐसा ही प्रेम मिलता है, और गर्मी के बावजूद इतनी। वो मोदी जी के लिए लोगों का प्यार सम्मान, वो जब पिछली बार भी आए थे विधानसभा क्षेत्र में बाराबंकी में, तब भी उनको ऐसा ही प्रेम और स्नेह मिला था और इस बार भी मिला है। वहाँ यूपी में 80 की 80 सीट भाजपा जीत रही है, 80 की 80 जीत रही है जी। अखिलेश यादव ने कहा 80 में से 79 हम, यानी कि विपक्ष जीत रहा है। वो हर बार से यही बोल रहे हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और बहुमत से जीत रही है। देखिए आप युवा हैं और राहुल गांधी तो युवाओं का साथ मांग रहे हैं कि मुझे पीएम बनाओ, मैं झटके में गरीबी खत्म, सबको रोजगार और युवाओं का साथ दूंगा।
अरे कहने से अगर होता तो वो पिछली बार भी बहुत कुछ बोले थे, लेकिन आज बात यह है कि युवा भी आजकल मोदी जी को ही पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उन्होंने पिछले 10 सालों में कितना काम किया है और अगले 5 सालों में क्या भारत की स्थिति क्या कहाँ से कहाँ हो जाएगी। उस हिसाब से युवा भी इस बार जी जी पूरा जी पूरा मोदी जी। आपका क्या नाम है? प्रेरक तिवारी, कहाँ से है? लखनऊ से। लखनऊ से। आप किसके साथ हैं? मोदी जी और योगी जी और भाजपा के साथ। राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे आपसे। राहुल गांधी की देखिए बात ऐसी है कि उन्होंने अभी मैं उनका रिसेंटली इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि वो आरक्षण 50% से बढ़ा रहे हैं, गरीबों को मतलब दलितों का आरक्षण बढ़ा रहे हैं। हमारे जनरल कैटेगरी का कोई सोचता नहीं है, हम लोग काफ़ी सफ़र करते हैं इस चीज़ से। वो तो कह रहे हैं जातिगत जनगणना करवाएंगे, जिसके पास जितना है सबको वो ले करके समान कर देंगे, जिसके पास ज़्यादा पैसा पूरा एक्सरे होगा, सब कुछ होगा। चुनावी जुमले हैं, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। घूम फिर के पैसा से परिवार में घूमता रह जाएगा और आम जनता का कुछ भी नहीं होगा। परिवारवाद कम से कम बंद है। जी बंद है। अरे 5 लोग खड़े हैं अखिलेश यादव के परिवार से। उन्हीं का तो परिवारवाद चल रहा है, भाजपा में कोई परिवारवाद नहीं चल रहा है। जी वो कह रहे हैं ब्रिजभूषण के लड़के को भी लड़ा रहे हैं। ब्रजभूषण स्वयं नहीं लड़ रहे हैं, वो वहाँ से ब्रजभूषण की आप वहाँ पे लोकप्रियता देखिए। गोंडा विधानसभा, गोंडा को छोड़कर देवी पाटन मंडल में जितनी सीटें विधानसभा की थी सारी ब्रजभूषण के क्षेत्र में थी और सारी उनके दम पे भाजपा जीतती, भाजपा के काम से। यहाँ से बगल में रायबरेली है, सोनिया गांधी आई और कह कर गई कि मैं अपने बेटे को आप लोगों को सौंप रही हूँ, अब ये बेटा आपके हवाले है। रायबरेली के लोगों के लिए पिछली बार भी जहाँ से लड़ी थी वहाँ भी सौंप के गए थे, पर वहाँ स्मृति ईरानी जी ने हराया था। इस बार फिर हारेंगे, वो दोबारा हारेंगे। जी आपका क्या कहना है? दिनेश प्रताप सिंह हरा देंगे अब की बार उनको, यहाँ क्योंकि लखनऊ? उनका कोई विजन नहीं है, उनका कोई सोच नहीं है। और लखनऊ में तो 5 लाख पार जाएगी जीत। 5 लाख पार। हाँ 5 लाख पार जाएगी, कोई भी दुनिया की ताकत इस बात को रोक नहीं सकती। अच्छा, कुछ जोड़ना चाहते हैं आप? जी सर, हम लोग जो है मोदी सरकार में जितना जितना सहयोग मिला है हम लोगों को, हर चीज़ सारी सुविधाएं मिली हैं, इतना अन्य लोगों में अन्य सरकार में नहीं मिला हुआ है। बनेगी सरकार, कहीं से कोई नहीं गिरा सकता। और 400 पार तो 400 पार, 4 जून 400 पार, 4 जून 400 पार निश्चित रूप से होगा। 4 जून 400 पार, चाहे वो पीडीए हो चाहे 4 जून को कहीं कोई जगह नहीं है। प्रबुद्धजन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? एसपी गुप्ता एडवोकेट, यहीं के रहने वाले हैं? लखनऊ के। लखनऊ के रहने वाले एडवोकेट हैं आप? यस यस यस। अच्छा, ये बताइए लखनऊ का मिजाज क्या कह रहा है इस बार? एक ही नारा है, मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्यों चाहिए मोदी सरकार? मोदी सरकार 400 पार। 400 पार। कल अखिलेश यादव ने बोला कि 140 रह जाएंगे ये तो। अरे ऐसे ऐसे लोग करने दीजिए, हाँ, जब रिजल्ट आएगा देखिएगा। जब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे। अच्छा, आप पेशे से वकील हैं, अभी स्वाति मालीवाल वाला भी आप देख रहे होंगे मामला जो चल रहा है इस समय, क्या लग रहा है आपको उस पूरे मामले में? अब पूरे मामले में तो यही देखा जा रहा है कि कल क्या था उनका स्टेटमेंट और आज क्या स्टेटमेंट उनका है। और अभी वही आम आदमी पार्टी उसमें गिरती हुई नजर आ रही है, कुछ जवाब भी नहीं दिया केजरीवाल ने। वो तो गिरेगी। गिरेगी।